मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जित बिहारी। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सनमानी, निज हासन बैठा रे ज्ञानी। चरण पखारि कीन्ही अति पूजा,
रात राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ यानी सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाया है, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों मेरे पुत्र, मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर निवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण्य देव यानी ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद यानी अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद, मूल और फल का भोजन कराया। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।